वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 399 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। मिनरल्स जितने भी खनिज उत्पादन होता है ना भारत में, कौन सा कहाँ पर होता है और उससे संबंधित क्षेत्र, स्थान, राज्य, उनको देखेंगे। 15 प्रश्न ऐड किए गए हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो विंध्य शैलों में निम्नलिखित में से किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं भारत में, बताइए। चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट या फिर लौह अयस्क। विंध्य शैलों में वृहद भंडार हैं चूना पत्थर के। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं, जहाँ निचली विंध्य शैलें चूनेदार, मरणमय और सागरीय हैं। ठीक है। और वहीं ऊपरी अगर विंध्य शैलों की बात करें तो नदीय एवं ज्वारंदमुखी हैं। तो बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है, बताइए। किस तरफ है, किस तरफ है? पश्चिम में है, पूरब में है, उत्तर में है या फिर दक्षिण पूर्व में है? दक्षिण पूर्व में, डी है इसका आंसर। तो भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों का सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार हो गया, दंडकारण्य पठार हो गया एवं उड़ीसा पठार जो है इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक खनिज, गोंडवाना तो कोयले के लिए हो गया, पता होगा आपको। धात्विक खनिज है धारवाड़ समूह में। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल हैं, ठीक है, धारवाड़ तंत्र। इसमें अत्यधिक धात्विक खनिज जैसे कि सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वेलाडिला किसका खनन होता है? वेलाडिला में किसका खनन होता है? कौन से लौह अयस्क का? मैग्नेटाइट नहीं है, लिमोनाइट नहीं है, सिडेराइट नहीं है, हेमेटाइट का होता है। तो वेलाडिला खान जो है छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला जो है लौह अयस्क होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोलार सोने के लिए, झरिया कोयले के लिए, पन्ना हीरे के लिए और गुंटूर लौह अयस्क के लिए, बताइए। देखिए, कोलार सोने की खान है, करेक्ट है। झारखंड का झरिया कोयला उत्पादन के लिए, पन्ना हीरा उत्पादन के लिए। गुंटूर, आंध्र प्रदेश का गुंटूर तो लौह अयस्क के लिए थोड़ी है, इसको मसालों का शहर कहा जाता है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का गुंटूर जो है उत्तरी पूर्वी भाग में कृष्णा नदी डेल्टा में स्थित है, जिसे मसालों के शहर के नाम से जाना जाता है। वहीं कोलार की बात करें तो सोने के लिए, झरिया कोयले के लिए और पन्ना जो है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड जिस खनिज के उत्पादन से संबंधित है उसका नाम क्या, बताइए। लिग्नाइट, तांबा, हीरा या फिर लौह अयस्क। तांबे के लिए। तो मलाज खंड जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट में है और तांबा उत्पादक क्षेत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा करेक्ट है। खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट है। और खेतड़ी में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो खेतड़ी जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। खेतड़ी में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? इंपॉर्टेंट है। टिन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। ठीक है। टिन अयस्क को कैसिस्टेराइट भी कहा जाता है, याद रखना।
निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं? कहाँ पाया जाता है अभ्रक? राजस्थान में नहीं, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 की मिनरल ईयर बुक के अनुसार सर्वाधिक अभ्रक संसाधन वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर है उड़ीसा। तो प्रथम स्थान हो गया आंध्र प्रदेश का और दूसरे पर हो गया राजस्थान और थर्ड है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है राजस्थान के मकराना में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मकराना राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है और इसी मकराना संगमरमर से बने हैं ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख क्षेत्र है? ये तो पता ही होगा आपको, कई बार बताया है, गोंडवाना तंत्र। ठीक है, और खनिज हैं सबसे ज़्यादा धारवाड़ में। तो देश का लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत। तो इंडिया मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार भारत में लिग्नाइट का कुल भंडार कितना है? 45.66 बिलियन टन। इसमें सर्वाधिक हिस्सा है तमिलनाडु का। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज उसमें होता है 85 से लेकर 95-90% तक। जिस कोयले में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होगी वही सबसे अच्छा कोयला होता है। एंथ्रेसाइट के बाद कार्बन की प्रतिशतता किसमें कम होती है? बिटुमिनस। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकूम में। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं जो है ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। ये प्रश्न कराया था कुछ दिन पहले। ठीक है, तो कच्चा तेल जहाँ क्रूड ऑयल मिलता है वो अलग चीज़ है, उसके बाद उसको शुद्ध करने के लिए जो रिफाइनरी लगती है, ठीक है, जैसे डिगबोई असम में है, तो वो चीज़ अलग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तेल शोधक कारखाना जो प्योर करने के लिए, जहाँ क्रूड ऑयल आता है और उसको शुद्ध किया जाता है, कोयली में है, नून माटी में है, बरौनी में है, हटिया में नहीं है। तो हटिया में जो है तेल शोधन कारखाना नहीं है, याद रखना, कुछ भी दे देगा हटिया की जगह। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए, राखा तांबे के लिए, नेल्लौर मैग्नीज के लिए, अमरकंटक बॉक्साइट के लिए। अमरकंटक बॉक्साइट के लिए है, करेक्ट है। राखा तांबा उत्पादन के लिए है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए है। नेल्लौर मैग्नीज के लिए नहीं है। ठीक है, नेल्लौर है तांबे के लिए और अभ्रक के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित जो डल्ली राजहरा पहाड़ियाँ हैं वो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए हैं। झारखंड स्थित राखा खान जो है वो तांबा उत्पादन के लिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विस्तारित अमरकंटक पठारी क्षेत्र जो है वो बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश में स्थित है नेल्लौर क्षेत्र जो तांबा और अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैग्नीज के लिए नहीं। तो ये खनिज तत्वों से रिलेटेड कुछ 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।